हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश खंडेलवाल, जीएस फैकल्टी, दून डिफेंस एकेडमी, देहरादून। बच्चों, आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स का सेट 27 लेके आए हैं। हम लगातार आपके लिए करंट अफेयर्स के सेट प्रोवाइड कराते हैं आपको, और इसी क्रम में ये सेट 27 है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको ध्यान से तैयार करना है, ठीक है। जितने भी सवाल आपको दिखाए जाएंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, उनको अच्छे से तैयार करें। करंट अफेयर्स का आपके एग्जाम में काफी बड़ा रोल प्ले होता है, उसको ध्यान से तैयार करना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल देखते हैं करंट अफेयर्स का। नंबर 1 सवाल, हु हैज बीन अपॉइंटेड, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू विजिलेंस कमीशन इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। शॉर्ट में हम इसे कहते हैं सीवीसी। इसे हम क्या बोलते हैं? सीवीसी। अच्छा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या होता है, उसके हमें अभी यहाँ पे विजिलेंस कमिश्नर का नाम बताना है। तो सीवीसी जो होता है वो एक ऐसी संस्था होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में करप्शन चेक करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो करप्शन होते हैं उनको दूर करने के लिए सीवीसी का डेवलपमेंट किया गया है, ये ध्यान रखना। और इसके अभी लेटेस्ट जो हेड बनाए गए हैं, जो कमिश्नर बनाए गए, वो है एएस राजीव। एएस राजीव को बनाया गया है, तो राइट आंसर सी होगा। और एएस राजीव के बारे में बात की जाए तो ये महाराष्ट्र, जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, उसके एमडी और सीईओ रह चुके हैं, ठीक है। और ये एक शीर्ष भारतीय सरकारी निकाय देना, तो हाईली पोजीशन पे होता है सीवीसी। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो एक कमिटी की सिफारिश पे हुई थी, संथानम कमेटी। संथानम, ध्यान देना, संथानम कमेटी की सिफारिश पर इसे बिल्ड किया गया था सीबीसी को। कर लोगे आराम से, बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल जो एग्जाम्स के थ्रू आपको पूछा जाएगा। चलिए, तो यह है केंद्रीय सतर्कता आयोग जो कमिश्नर है। अब इनका फोटो देख सकते हैं, एएस राजीव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहां आयोजित किया जाएगा। इमेजेस आपको समझाने के लिए बनाई हुई है ताकि इनको देखकर आप थोड़ा सा अंदाजा लगा पाए। वेयर विल द 3-day इंटरनेशनल गीता महोत्सव बी ऑर्गेनाइज। 3 दिन का जो गीता महोत्सव है वो कहां पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ऑप्शन आपको दिया गया है ढाका, कोलंबो, काठमांडू और दुबई। तो आप बताना राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा कोलंबो में। कहां किया जा रहा है? कोलंबो। देखिए यहां पे लिख भी रखा है, अगर आप इमेज को ध्यान से देखें तो इमेज के अंदर भी कोलंबो का यहां पर आपको इमेज में यहां पे हाईलाइट किया हुआ है कोलंबो, ठीक है। तो ये गीता महोत्सव है, क्या ये 3 दिवसीय महोत्सव है। 1 मार्च से शुरू हो रहा है, यह ध्यान रखना है। 1 मार्च से इसे स्टार्ट किया जा रहा है इस गीता महोत्सव को, ठीक है। यह उत्सव हरियाणा के कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के वित्तीय सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसके जो फंड मिलेगा ना, फंड प्रोवाइड होगा इस महोत्सव के लिए, वो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ हरियाणा के द्वारा। यह आपको ध्यान रखना है। इस तरह के सवालों में 1 लाइनर सवाल है ये, तो इस तरह के सवालों में आपसे सिर्फ प्लेस पूछेगा, बताओ ये महोत्सव कहां पे हुआ। तो क्या करके आओगे इसके अंदर? कोलंबो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज दोस्ती 16। एक्सरसाइज का नाम ध्यान रखना, पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज दोस्ती 16 उस एक्सरसाइज का नाम है। रिसेंटली सीन इन द न्यूज, हाल ही में समाचारों में देखी गई एक्सरसाइज दोस्ती 16 किस देश ने इनमें भाग लिया। इनमें से जो ग्रुप है वो एक्सरसाइज दोस्ती में भाग लिया है, उस ग्रुप का नाम बताना है अपन को, ठीक है। ये इंडियन कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है, ध्यान देना है। किसकी है? भारतीय तट रक्षक दल जो होते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड की ये एक्सरसाइज है, ये ध्यान देना चलना। और इसका राइट आंसर होगा इंडिया, श्रीलंका और मालदीव। तो ए इसका राइट आंसर होगा। इंडिया, श्रीलंका और मालदीव किस देशों ने भाग लिया था इस एक्सरसाइज में? तो इन देशों ने भाग लिया। भारतीय और श्रीलंका तट रक्षक जहाज हाल ही में एक्सरसाइज दोस्ती 16 के लिए मालदीव में शामिल हुए।
और ये एक्सरसाइज कहां पे हुई थी? मालदीव में ये एक्सरसाइज हुई थी इंडियन कोस्ट गार्ड की। ये आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। जो 1991 से हर 2 साल में आयोजित एक त्रिपक्षीय तट रक्षक अभ्यास है। मतलब ये एक्सरसाइज शुरू हुई है 1991 से और ये हर 2 साल में होता है और त्रिपक्षीय 3 जो ग्रुप है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसका नाम है एक्सरसाइज दोस्ती 16 के नाम से ये होती है, ये ध्यान रख के चलना, ठीक है। तो इसमें कौन कौन 3 देश शामिल होते हैं? इंडिया, श्रीलंका और मालदीव। तो ये मालदीव में हुई है, इंडियन कोस्ट गार्ड की ये एक्सरसाइज है। कर लोगे आराम से, बढ़िया सवाल है। एनडीए और सीडीएस में इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां पे आपसे एक्सरसाइज में शामिल होने वाले देशों के नाम पूछ सकता है और वो प्लेस पूछ सकता है जो उस एक्सरसाइज में यूज किया गया है, ठीक है। चलिए चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखिए। एंशिएंट बादामी चालुक्य जो टेंपल है वह रिसेंटली डिस्कवर इन एक गांव का नाम है मुदी माणिक्य विलेज अलोंग द बैंक ऑफ विच रिवर। आपको बताना है कि अभी हाल ही में जो बादामी चालुक्य टेंपल मिले, तो अभी आपको यहां पे विजिबल हो रहा है इमेज में, तो ये जो बादामी चालुक्य टेंपल मिले वो किस नदी के किनारे पाए गए हैं? तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर होगा सी, कृष्णा रिवर। तो कृष्णा रिवर के किनारे पाए गए हैं ये बादामी चालुक्य टेंपल। यहां पे लिख भी रखा है 1300 से लेकर 1500 साल पुराने हैं ये 2 बादामी चालुक्य जो मंदिर है और 12 साल पुराना लेबल शिलालेख हमें कृष्णा नदी के किनारे तेलंगाना के मुदी माणिक्यम गांव में खोजा गया है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। अभी हाल ही में सर्च किए गए बादामी चालुक्य टेंपल किस नदी के किनारे पाए गए हैं? क्वेश्चन आ सकता है, तो कृष्णा रिवर करके चलना है। चलिए क्वेश्चन आपका 4 भी आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। हाल ही में समाचारों में देखी गई किरू हाइडल परियोजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? किरू हाइडल प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट या यूटी। तो आपको बताना है किस नदी किस स्टेट में ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट देखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जम्मू कश्मीर के बेटा किरू हाइडल परियोजना जो है आपके सामने इमेज बनी हुई है, पावर प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। सीबीआई ने क्या किया, या क्यों न्यूज में थी? सीबीआई ने पूर्व राज्यपाल पर ध्यान केंद्रित करते हुए जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किरू हाइडल प्रोजेक्ट का ठेका देने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित छापेमारी की। मतलब इस परियोजना का जो ठेका दिया गया था उस परियोजना के ठेके में भ्रष्टाचार पाया गया है। इसके लिए सीबीआई ने इस परियोजना पर मतलब कह सकते हैं जो जुड़े हुए लोग हैं उन पर एक्शन किया है, इसीलिए न्यूज में थी। परियोजना का नाम पूछ सकता है। किरू हाइडल परियोजना किस स्टेट में बिलोंग करती है? ध्यान रख के चलना है, जम्मू एंड कश्मीर आप करके चलना है। ओके क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। वेयर वॉज द मैरीटाइम टेक्निकल एक्सपोजिशन MTEX24 इनोग्रेटेड? समुद्री तकनीकी प्रदर्शनी MTEX24 का उद्घाटन कहां किया गया? आपको बताना है कि MTEX24 का उद्घाटन कहां पर किया गया है। तो इसका उद्घाटन हुआ है बच्चा विशाखापट्टनम। तो राइट आंसर होगा सी, विशाखापट्टनम करेंगे, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब ये क्या है? समुद्री तकनीकी प्रदर्शनी MTEX24 क्या चीज होती है? तो समुद्री तकनीकी जो प्रदर्शनी है MTX वो विशाखापट्टनम में मिलन 2024 की एक प्रमुख विशेषता है। वहां पर एक प्रोग्राम है मिलन, उसकी एक विशेषता है, ठीक है। आप इसका इमेज देख सकते हैं, ये है MTX24 जो आपके सामने विजिबल है, जो नौसेना प्रौद्योगिकी में भारत की प्रगति को प्रदर्शित कर रही है। मतलब ये टेक्नोलॉजी में, नौसेना में बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के अंदर भारत की उपलब्धियां बता रही है ये जो MTX24 है, ठीक है। राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया। 3 दिनों तक ये प्रोग्राम चला है और रक्षा में आत्मनिर्भरता की ओर जोर देता है, मतलब सेल्फ रिलायंस। बच्चा देखो, हम
खुद के द्वारा। आज से पहले की स्थिति बहुत अलग थी। आज से पहले हम कोई भी ज्यादातर नौसेना के जो वेपन्स थे उन्हें हम खुद से नहीं प्रिपेयर करते थे, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। बट हम धीरे धीरे अब अपने द्वारा बनाए गए वेपन्स यूज कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंस हो रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, MTEX जो है वो उसी कंटेंट में है कि आपकी नौसेना में बढ़ती हुई जो आपकी उपलब्धियां हैं उसे दिखाया जा रहा है MTX 24 में। तो विशाखापट्टनम में ये जो प्रदर्शनी है MTX जो आप यहां पे देख पा रहे हैं, इसका उद्घाटन किया गया था विशाखापट्टनम डॉकयार्ड, आपको पता होगा आंध्र प्रदेश, वहां पे इसका प्रदर्शन किया गया है। और इसमें वो शिप्स दिखाए गए हैं जो सेल्फ मेड किए गए भारत के द्वारा। ठीक है, चलिए हाल ही में समाचारों में देखी गई बैगलेस स्कूल पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच स्टेट? तो किस स्टेट ने शुरू की है? आप यहां देख पाएंगे बैगलेस है, कोई बच्चों के बर्डन नहीं है, मतलब इसमें डे निश्चित, इसमें क्या किया गया है, ऐसा नहीं कि पर डे बैगलेस है, नहीं ऐसा नहीं है। वीक में कोई एक दिन डिसाइड किया गया जिसमें बच्चों को बैगलेस रखा जाएगा, अर्थात बच्चों पे जो वजन है बैग का उसका बोझ ना डाला जाए, इसकी एक पहल है ये। आप देख पाएंगे बैगलेस डे मनाया जा रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में इसको शुरू किया गया है जो हाल ही में स्टार्ट हुई है। ठीक है, शुरू होने वाली इस प्रत्येक सप्ताह एक बैग मुक्त दिन अनिवार्य, मतलब कोई एक दिन डिसाइड होगा इसमें जिसमें बच्चों को बैगलेस रखा जाएगा और बच्चे बैग लेके नहीं जाएंगे। ठीक है, तो कहां से हुई है शुरू? ये समाचार जो भी हाल ही में चल रही है वो है MP में। ठीक है, चलिए हाल ही में समाचारों में देखा गया नीलगिरी मार्टन भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का स्थानिक है? ओके, किस एरिया में पड़ता है नीलगिरी? द नीलगिरी मार्टन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एंडेमिक टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया? आप यहां देख पाएंगे ये नीलगिरी मार्टन है। ठीक है, ये एक ऐसा जीव है जो इसके बारे में बताया गया है दुर्लभ मांसाहारी से वैज्ञानिक रूप से मार्टस ग्वाटकिंस नाम दिया गया है। भारत के पश्चिमी घाटों तक ही सीमित है जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक फैला हुआ है। आप जानते हो कि नीलगिरी माउंटेन आपका पश्चिम घाट ही है ना भाई, कहते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहां पे आके मिलते हैं? नीलगिरी में, और उसका एरिया कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु हो गया। और यह है आपका नीलगिरी मार्टन जो एक दुर्लभ मांसाहारी जीव है। ठीक है, और ये पाया गया है पश्चिमी घाट। तो आंसर क्या होगा इसका? 8 नंबर के आंसर में आप करेंगे पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट आप करना है इसके लिए। ठीक है, तो इमेज देख के आप आराम समझ जाओगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, जनरल सवाल है, आराम से कर लेना। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन इंडिया टू अचीव 100% सैचुरेशन ऑफ हर घर जल अंडर जल जीवन मिशन? मतलब हर घर जल वहां उपलब्ध है 100%, वहां हर घर में नल का पानी पहुंचता होगा। सिंपल सी बात है, इसको हर घर जल मिशन के तहत जोड़ा जा रहा है। ओके, तो कौन सा स्टेट होगा? तो इमेज दिखा रहा हूं आपको, इमेज देख के समझ में आ जाएगा। मोदी साहब का इमेज, और हर घर में पानी की उपलब्धता पहुंच रही है। ठीक है, हर घर के अंदर नल का पानी आपको मिलेगा, और यह है अरुणाचल प्रदेश जो आपको इमेज में विजिबल हो रहा है। तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। जल जीवन मिशन के तहत हर घर की 100% संतृप्ति प्राप्त करने वाला अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्वी भारत का पहला और देश का 10वां राज्य बन गया है। ठीक है, ये बड़ा फेमस मिशन है हर घर जल मिशन, आपको याद होना चाहिए। इस मिशन में पार्टिसिपेट करने वाला ये 10वां राज्य होगा जो इस मिशन में उपलब्धि अर्जित कर रहा है। ठीक है, तो हर घर में यहां नल का पानी, मतलब हर घर जल मिशन का मतलब है कि हर घर में हमें वाटर सप्लाई मिले, और वाटर सप्लाई यहां पे हर घर में देखी जा रही है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में देखी गई लॉफ नेक झील किस देश में स्थित है? क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन पूछा गया है लॉग नेक लेक रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये कहां पर है? तो इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड। कहां पर है ये लॉग नेक झील? आयरलैंड के अंदर है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। इमेज आप देख सकते हैं, ये झील की इमेज है। ठीक है,
यह आपकी लॉफ नेग झील जो आपके आयरलैंड में है। ब्रिटिश जो द्वीप है, ब्रिटिश जो आइलैंड है, उनकी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लॉफ नेग। ध्यान रखना, क्योंकि आइलैंड खुद अपने आप में ब्रिटिश से तो बाहर होकर बनाया ही है, ठीक है। तो 2024 में खतरनाक पारिस्थितिकी तंत्र के पतन का सामना करना पड़ेगा इस झील को। बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है इस लेक पर, ठीक है, जो इसकी मूल मक्खी की अनुपस्थिति से चिन्हित है। पूर्व मध्य उत्तरी आइलैंड में स्थित एक महत्वपूर्ण जल स्रोत के रूप में कार्य करता है, जो उत्तरी आइलैंड के 40% से अधिक पीने के पानी की आपूर्ति करता है, ठीक है। हो ये रहा है कि यहां पर कुछ दुर्लभ जीव होते हैं जो पर्टिकुलरली उस एरिया की उपलब्धता को बताते हैं। अगर वो जीव उस एरिया से गायब हो जाते हैं तो ये मान के चलना कि अब उस पर्टिकुलर एरिया में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है, जिसकी वजह से वो जीव गायब हुए हैं। यहां पर देखो, यहां पे एक नेटिव फ्लाई है जो मूल मक्खी, यहां पे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा इस झील के आसपास, वो अब यहां पे नहीं है। तो इस वजह से ये झील अब संकट की ओर है। ऐसा माना जाता है कि जब वहां पे कोई पॉल्यूशन होता है या कोई दिक्कत होती है तो उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले जीव जंतु होते हैं वो पहले वहां से गायब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा मानते हैं कि अब वो पर्टिकुलर एरिया भी अब नुकसान में जाने वाला होता है, ठीक है भाई। इस चीज का खास तो ध्यान रख के चलना है। तो ये आएगा लॉफ नेक झील, आपका आयरलैंड होगा। नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित कपिल वस्तु अवशेष निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? कपिल वस्तु, आपको याद होगा कपिल वस्तु का संबंध किसके साथ है? बुद्ध के साथ है। महात्मा बुद्ध के साथ जुड़े हुए हैं कपिल वस्तु अवशेष। ये अवशेष क्या है? आप इमेज देख सकते हैं, ये महात्मा बुद्ध का एक अवशेष है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के पिपरहवा में यह प्राप्त हुआ था 1898 में विलियम क्लिस्टन पेपे के द्वारा। भगवान बुद्ध के 4 अस्थि टुकड़े, जिन्हें कपिल वस्तु अवशेष के रूप में 4 टुकड़े हैं ये, जो भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों के हैं, को 30 साल बाद थाईलैंड ले जाया जाएगा। ये अवशेष प्राचीन शहर कपिल वस्तु से खोदे गए थे। तो भारत सरकार इन्हें कहां दे रही है? थाईलैंड को दे रही है, ठीक है। जो भगवान बुद्ध के अवशेषों में काउंट होते हैं, इन्हें हम भारत सरकार के द्वारा थाईलैंड को दिया जा रहा है, और ये कपिल वस्तु अवशेषों के रूप में फेमस है। तो ध्यान देना है कि कपिल वस्तु अवशेष किससे जुड़े हुए हैं, तो आंसर करना महात्मा बुद्ध, ठीक है। बौद्धा आएगा इसके आंसर में। अब आपको पता होगा कि नेपाल के जो क्षेत्र है आपके, वहां कपिल वस्तु जो क्षेत्र पड़ता है आपका, कपिल वस्तु एक ऐसा पर्टिकुलर, आपको यह भी ध्यान देना है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो निगले हवा में हुआ था, ठीक है। और कपिल वस्तु का जो पार्ट रहेगा उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर महात्मा बुद्ध के मैसेज, उनके द्वारा किए गए अचीवमेंट, ठीक है, ये कुछ पॉइंट रेस्पॉन्सिबल होंगे। और आपको पता है आगे चलकर कि महावीर स्वामी की डेथ हुई थी पावापुरी में, और कपिल वस्तु का जो एरिया रहेगा ये महात्मा बुद्ध के साथ जुड़ा हुआ क्षेत्र रहेगा, ये ध्यान रख के चलना। चलिए, ठीक है। वेयर वॉज द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांति प्रयास फॉर ऑर्गेनाइज? बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फॉर कहां आयोजित किया गया था? तो शांति प्रयास कहां आयोजित किया गया, आपको जगह बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा काठमांडू। तो ये काठमांडू में किया गया है शांति प्रयास फॉर एक्सरसाइज। आप यहां देखेंगे, इमेज के थ्रू आप देख पाएंगे, नेपाल के काठमांडू में, ठीक है, शांति प्रयास एक्सरसाइज फॉर ऑर्गेनाइज की गई है। इस कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में शामिल 19 देशों के सेना प्रतिनिधि शामिल थे, ठीक है, जो इन्हें वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए सहयोग करने पर जोर दिया है। ओके, पहचान लो ध्यान से। तो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है शांति प्रयास, जो नेपाल के कहां पे हो रहा है? काठमांडू में आयोजित किया जा रहा है। भारत भी इसमें शामिल है, अपना इंडिया भी इस सेशन में, इस शांति प्रयास फॉर में उपस्थित है। आप यहां पे जो मैप दिए हुए हैं इनके थ्रू आप देख सकते हैं कौन कौन कंट्री से पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए।
What is the purpose of the European Union recently launched mission Spides in the Red Sea? मिशन एस्पाइड का उद्देश्य क्या है? लाल सागर में शुरू किया गया ईयू यूरोपीय संघ का एक मिशन है, मिशन एस्पाइड लाल सागर में स्टार्ट किया गया। उसका उद्देश्य बताना अपन को कि क्या उद्देश्य है। देखो ये लाल सागर में ईयू का एक एक्शन आपको यहां पे दिखाया गया है इस इमेज के थ्रू। तो इसका उद्देश्य क्या है आपको वो उद्देश्य बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को चेक कर पाए आप। तो इसका उद्देश्य है प्रोटेक्शन ऑफ कॉमर्शियल वेसल्स फ्रॉम अटैक बाय ईरान बैक, कहते हैं कि होती रिबेल्स, जो होती विद्रोही हैं उनके द्वारा ईरान समर्थित होती विद्रोहियों के हमलों से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा करना इस मिशन एस्पाइड का उद्देश्य होगा। होता यह है कि जो ईरान ग्रुप है होती, ये क्या करता है, वहां पे जो कॉमर्शियल जहाज होते हैं उन पर हमला करता है और उससे बचने के लिए ईयू ने एक मिशन लॉन्च किया है, मिशन एस्पाइड्स, ठीक है। यूरोपीय संघ के इस नौसैनिक मिशन में लाल सागर, अदन की खाड़ी और आसपास के पानी में युद्धपोतों और हवाई प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को तैनात करना शामिल है। भाग लेने वाले देशों में शामिल कौन कौन है? फ्रांस, जर्मनी, इटली और बेल्जियम। इन देशों का इसमें नेवल एक्सरसाइज हो रही है। इसमें यह है कि ईरान की साइड से अगर लाल सागर में कभी किसी कॉमर्शियल जहाज पे हमला होता है तो ये उसे चेतावनी देंगे और फिर उस पर एक्शन होगा, ठीक है। तो ये आजकल हो भी रहा है, लगातार सी पायलट्स लगातार एक्टिव हो रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए भी ये सारे एक्शन किए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को आप चेक करेंगे। विच कंट्री होस्टेड द थर्ड मीटिंग ऑफ द आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट? किस देश ने आसियान भारत माल व्यापार समझौते AITIZA की तीसरी बैठक की मेजबानी की है? तो आपको देश का नाम बताना है, किस देश ने की है। देखो ये है आसियान ग्रुप का वो मीटिंग प्रोस्पेक्ट, आपको दिख रहा होगा सामने कौन बैठे ना भाई, तो मोदी साहब। तो इस मीटिंग का आयोजन किया है इंडिया ने, ये ध्यान रखना है। मीटिंग का नाम ध्यान रखना कि आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, ये उस मीटिंग का नाम है, आसियान भारत माल व्यापार समझौता, ठीक है। और इंडिया इसका राइट आंसर होगा। आसियान भारत माल व्यापार समझौता की जो बैठक है वो 16 से 19 फरवरी 2024 को कहां हुई थी? नई दिल्ली में हुई। जो 2009 में समझौते पर हस्ताक्षर के बाद से इसकी तीसरी बैठक है। ध्यान, 2009 में यह डेवलप हुआ था, कौन? AITIZA, ठीक है। और व्यापक समीक्षा के लिए सितंबर 2022 में 8 उप समितियां शुरू की गई। समझौते की व्यापार सुविधा और पारस्परिक लाभ को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया। ये इनके आसियान ग्रुप के देशों के साथ ये ट्रेड को बिल्ड करने का एक एग्रीमेंट, एक समझौता है। उसके रिगार्डिंग ये मीटिंग हुई है भारत के नई दिल्ली में, ठीक है। आप यहां आसियान ग्रुप्स को आप देख सकते हैं, उनके साथ इंडिया ने मीटिंग की है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, तो इन कंट्रीज का ग्रुप मिलकर यहां पे तो आसियान इंडिया ये समिट है। ये अपने आप में भारत के प्रधानमंत्री को यहां पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। चलिए, व्हाट इज क्वासर रिसेंटली सीन इन द न्यूज? हाल ही में समाचारों में देखा गया क्वासर क्या है, ये आपको पहचानना है। क्या है ये? इमेज दिखा रहा हूं, आपको इमेज देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये एक ब्लैक होल की तरह आपको विजिबल हो रहा है अगर आप नोटिस करें यहां पर। तो उसका राइट आंसर होगा एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस, ये है ये, ठीक है। ए इसका आंसर होगा। क्वासर क्या होगा? तो खगोलविदों ने J0529 से लेकर 4351 की खोज की घोषणा की, जो अब तक का सबसे चमकीला और सबसे तेज से बढ़ने वाला क्वासर है। एज ए ब्लैक होल की तरह है ये, मतलब ये अपनी ओर समाहित कर रहा है चीजों को। तो ये हो सकता है ब्लैक होल हो, पता नहीं, इसके बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं है किसी भी साइंटिस्ट को, बट हाँ इसका नाम है क्वासर, जो एक सक्रिय गैलेक्टिक न्यूक्लियस है, ये ध्यान रख के चलना है, ठीक है। हो सकता है ये ब्लैक होल की इमेज हमारे सामने विजिबल हो सकता है ब्लैक होल हो। जो ब्लैक होल जानते ना, जो अपने आसपास की चीजों को अपनी ओर अंदर समाहित करता है, कुछ ऐसा ही है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मेलघाट कह दो, मालघाट कह दो की बात, ठीक है। मेलघाट टाइगर रिजर्व अभी हाल ही में किस राज्य में, जो न्यूज में था
क्वेश्चन नंबर 16 देखे तो आंसर होगा महाराष्ट्र। क्या करना होगा आंसर में? महाराष्ट्र करना होगा। ठीक है, यहां ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि यहां पर कुला मामा वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2024 स्थानीय युवाओं की भागीदारी के साथ बाघ और वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। एक यहां पे एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट हुआ है जो वहां बाघ और वंस टाइगर और प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के रिगार्डिंग प्रोटेक्शन के लिए यहां पे एक थीम देने के लिए किया गया था। तो एक वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई है यहां पर, जो सिर्फ इसलिए की गई थी लोकल नागरिकों के द्वारा ताकि यहां पर टाइगर को बचाया जा सके और वन संरक्षण को प्रोटेक्शन दी जा सके, इसलिए मेलघाट टाइगर रिजर्व न्यूज में था। चलिए, ये मेलघाट टाइगर रिजर्व का आप इमेज देख सकते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र आएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में नासा और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने के लिए शामिल हुई है? रिसेंटली नासा एंड विच कंट्री स्पेस एजेंसी हैव जॉइंड टू लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। तो आपको अदर देश का नाम बताना जिसने नासा के साथ ये पहल शुरू की है वुडन सैटेलाइट लॉन्च करने की। तो इस एजेंसी का नाम है जाक्सा। ठीक है, JAXA। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये है वर्ल्ड का फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, नासा और जाक्सा ने किया है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? जापान। तो ए इसका राइट आंसर होगा, जापान इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रख के चलना। ठीक है, नासा साथ जापान की जाक्सा ने इसे लॉन्च किया है, द फर्स्ट वुडन सैटेलाइट द वर्ल्ड, विश्व का सबसे पहला वुडन सैटेलाइट है ये। ठीक है, जाक्सा और नासा का ये प्रोसेस होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन इनोग्रेटेड। कहां पर पहला बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन कहां पे हुआ भाई? इसका उद्घाटन हुआ बच्चा, आंसर होगा महाराष्ट्र। कहां पे किया गया है? महाराष्ट्र के अंदर। आप देख पाएंगे फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन ऑफ महाराष्ट्र इनोग्रेट किया गया धुले में, धुले महाराष्ट्र, वहां पे इसका इनोग्रेशन हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र के धुले जिले में आजाद नगर पुलिस स्टेशन में एक बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों के लिए एक सुरक्षित और आनंददायक स्थान बनाना, मतलब बच्चों के हिसाब से वहां पर एक होता ना, जैसे चाइल्ड क्राइम भी होते हैं, तो उनके लिए एक पीसफुली माहौल उस पुलिस स्टेशन में उन्हें मिले। तो आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखिए बच्चा, रिसेंटली विच कंट्री पार्लियामेंट हैज पास द क्वाड बिल टू एनहांस कॉपरेशन। देखो, हाल ही में किस देश की संसद ने सहयोग बढ़ाने के लिए क्वाड बिल पारित किया है? आंसर तो आपके सामने लिखा हुआ है, अमेरिका ने भारत को दिया गया तोहफा, चीन और पाकिस्तान को इससे बड़े नुकसान हो गया। तो ये क्वाड क्या है? ये अपने आप में एक सुरक्षा संवाद है। हम ये कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी जो डायलॉग है वो है क्वाड। और ये चार देश जो आपको यहां पे दिए, ये क्वाड ग्रुप है। चौकड़ी बोल दो, सुन भाई कि चौकड़ी है, चार देशों को मिलाकर। अभी चार लोग क्या कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान और चाइना, चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को या जो प्रॉब्लम है उनको रोकने के लिए खुफिया तंत्र, एक संवाद बनाया गया है क्वाड। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर आपका ए होगा। ध्यान देना, यूनाइटेड स्टेट ने बिल पास किया है, इसमें इंडिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है और जापान। क्वाड चार देशों से मिलकर बना हुआ है, ध्यान देना। तो ये एक लगातार मीटिंग होती है क्वाड की, ताकि उसमें बहुत सारी बातें हैं जो ये देश आपस में मिलकर करते हैं, ताकि एक पॉलिटिकल मूवमेंट पे इनकी बात हो पाए, इसलिए क्वाड ग्रुप तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए, पंडारम भूमि, पंडारम लैंड रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट यूटी। हाल ही में समाचारों में देखी गई पंडारम भूमि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो पंडारम के बारे में बात करनी है अपन को। तो पंडारम आएगी आपके कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है पंडारम? तो राइट आंसर क्या करके आओगे इसमें? लक्षद्वीप, यह है पंडारम। ठीक है, पंडारम भूमि क्या है? यहां देखिए, यह है पंडारम लैंड। लक्षद्वीप में पंडारम भूमि पर सरकारी स्वामित्व के प्रशासन के दावे पर विवाद पैदा हो गया है कि क्या यह सरकार के अंडर में है या नहीं, जिससे स्थानीय लोगों के साथ तनाव पैदा हो गया है। विवाद तब बढ़ गया जब प्रशासन ने दावा किया कि पंडारम संपत्तियां सरकार की हैं, जो पारंपरिक स्वामित्व के विपरीत हैं। मतलब कोई भी निजी हक यहां पे नहीं होगा,
ये सारी संपत्तियां गवर्नमेंट की होंगी। इसी वजह से वहां पे लोकल ग्रुप और सरकार के बीच में तनाव बढ़ा हुआ है पंडारम लैंड को लेके। ठीक है, ये आप इमेज देख सकते हैं। ये शी के पास वाला एरिया है, इसलिए ज्यादा कॉमर्शियल यूज इसका ज्यादा होगा, इसलिए इसको बोला गया है पंडारम लैंड। ठीक है, वेयर वॉज द 16 वर्ल्ड सोशल फोरम 2024 मीटिंग हेल्ड? 16वीं विश्व सामाजिक मंच 2024 की बैठक कहां आयोजित की गई? तो ये बैठक कहां हुई है? 16 वर्ल्ड सोशल फोरम 2024 की मीटिंग। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चा काठमांडू। ये काठमांडू में हुई है। ठीक है, इमेज देख सकते हैं। 16 कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड सोशल फोरम स्टार्ट इन काठमांडू। सम्मेलन 5 दिवसीय प्रोग्राम है ये, जिसका उद्देश्य नागरिक समाज संगठनों, सामाजिक आंदोलनों, ट्रेड यूनियनों और नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करने वाले व्यक्तियों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये हुई है काठमांडू में, ध्यान रख के चलना है। 16 सामाजिक मंच मतलब सोशल फोरम के रिगार्डिंग है। समाज में नव चेतना बढ़ानी हो, समाज में डेवलपमेंट करना हो। साफ साफ लिखा है कि सामाजिक आंदोलनों को, ट्रेड यूनियन को, उनके जो वैश्वीकरण का जो विरोध कर रहे हैं, मतलब ग्लोबलाइजेशन का विरोध ना हो, इसके लोगों में चेतना डेवलप करने के लिए मीटिंग की जा रही है। ठीक है, सामाजिक मंच। द लास्ट क्वेश्चन आज का, हाल ही में समाचारों में देखे गए कैसिनी ह्यूजेस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ये आप देख पाएंगे, ये न्यूज में है बच्चा। मिशन है कैसिनी ह्यूजेस मिशन, इसका क्या उद्देश्य है? तो जून 2004 द कैसिनी स्पेसक्राफ्ट रीच इट्स अल्टीमेट डेस्टिनेशन द सैटर्न सिस्टम। मतलब ये मून तक पहुंच रहा है, साफ है। नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान जो ESA और ASI के साथ एक संयुक्त मिशन का हिस्सा है, हाल ही में शनि के चंद्रमा मिमास की बर्फीली सतह के नीचे एक विशाल महासागर का अनावरण किया गया। ये क्या खोज रहा है? ये शनि के वायुमंडल और चंद्रमाओं की जांच कर रहा है। तो आंसर होगा सी, इन्वेस्टिगेटिंग द एटमॉस्फेयर एंड मून ऑफ सैटर्न। ठीक है, इसके लिए कैसिनी ह्यूजेस मिशन को जाना गया है। तो ये सैटर्न और मून मतलब शनि के चंद्रमाओं खोज कर रहा है कि शनि के कितने चंद्रमा हैं। आपने देखा होगा लगातार डाटा बदल भी रहे हैं। पहले आपके जुपिटर के सबसे अधिक मून थे, अब सैटर्न के हो गए। अभी लगातार प्रोसेस चल रही है, उसके अकॉर्डिंग हम सैटर्न के और बहुत सारे मून ढूंढ पाएंगे। इसके लिए ये मिशन लॉन्च किया गया, कैसिनी ह्यूजेस मिशन। ठीक है, इसी से बच्चा आपका ये करंट अफेयर्स का सेशन आज का एंड ऑफ किया जाता है। आई होप आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना इन क्वेश्चनों को, और मेनली इन पे जितने भी आंसर आपको दिखाए गए उनको ध्यान से तैयार करें। गुड लक बच्चों, बाय। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.